A'udhu-billahi-minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you all? So, what's going on? I hope that everything is okay for you, that you are getting preparation of whatever we are having the studies here on the online classes, and I hope that all the students are taking care of their health as well. सो स्टूडेंट्स लास्ट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हमारा गॉड बी प्रेस्ड जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया था और उस लेसन में मैंने एंड पे आप बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर भी जो है वो डिस्कस किए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लाइव जो है वो आप हमसे डिस्कस कर लें। तो कल का जो लेक्चर था सैटरडे का वो फिर लाइव हुआ, फिर आप बच्चों से बात हुई, फिर हमने क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है हमारे पास ओवरकोट, जिसको हमने स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट करने से पहले इसका जो है वो मैं कुछ राइटर के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर इसका जो है वो कुछ मेन थीम है उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर इसकी कुछ स्टोरी है वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं इसका जो राइटर है वो है जी हमारे पास ग़ुलाम अब्बास। ये राइटर पाकिस्तान के बहुत बड़े जो राइटर्स हैं उनमें से एक नाम है ये ग़ुलाम अब्बास। अफसाने इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ग़ुलाम अब्बास जो हैं वो बर्थ इनकी जो है वो हिंदुस्तान में हुई थी, ये फिर बाद में माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखना शुरू किया। अफसाने इनके जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनका अफसाना ओवरकोट और आनंदी जो है ये तो इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हुआ, बहुत सी ज़ुबानों में इसकी ट्रांसलेशन की गई और फिर जो है वो आगे बहुत सी ज़ुबानों में ट्रांसलेशन करके बहुत सी जगहों पे उसको जो है वो पब्लिश करवाया गया। इसी तरह इनका एक बड़ा ही मशहूर अफसाना था कतबा, वो भी नहायत ही खूबसूरत अफसाना जो कि जिसके ऊपर जो है वो परफॉर्म भी किया गया और एज ए ड्रामा जो है वो परफॉर्म करके ऑडियंस के सामने जो है पेश भी किया गया। तो ग़ुलाम अब्बास जो है वो हम देखते हैं कि जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है ना उसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में वो बयान करते हैं, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उसको लोगों के सामने लेके आते हैं। ये उनकी एक ख़ासियत है, उनके अफसाने की ये ख़ासियत ये है कि जो छुपी हुई रियलिटीज़ होती हैं जो इंसान सिर्फ फील कर सकता है वो उनको सामने लेके आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ओवरकोट हमारे पास ये एक नहायत ही खूबसूरत अफसाना, आप बच्चे से उर्दू में भी पढ़ चुके हैं इस अफसाने को। तो आप देखें कि बेसिकली ये जो ओवरकोट है ना, ओवरकोट एक कोट है, एक लॉन्ग सा एक लंबा सा कोट है जो इसमें हमने देखा है कि एक नौजवान लड़का उसने पहना हुआ है। बेसिकली ओवरकोट का मतलब यहाँ पे ये है कि अपेरेंटली बहुत अच्छा वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की उसकी जो गुर्बत है, अंदर की जो उसकी हालत है, उसकी जो कंडीशन है वो उसने ओवरकोट के ज़रिए छुपा ली है। मसलन अब आप देखें कि ये जो जदीद दौर है इसमें महंगी और कीमती अशिया जो है वो जब लोग नुमाइश करते हैं तो लोग इसको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखते हैं, इसकी ज़मानत समझते हैं। वो समझते हैं कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या महंगी चीज़ें हैं वो एहतराम के, वो इज़्ज़त के काबिल हैं, और हर शख्स जो है वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो कीमती ड्रेसिंग जो है, कीमती जो लिबास है और उसके पास जो दौलत है उसकी जो है वो नुमाइश करे। तो ये अफसाना भी जो है वो एक ऐसे नौजवान का है जो कि गरीब है और जो अपनी गुर्बत को जो है वो अपने ओवरकोट के नीचे जो है वो छुपा लेता है, लेकिन उसका जब लास्ट वक्त आता है, जब एक्सीडेंट होता है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो फिर उसके वक्त जो है वो उसकी जो गुर्बत है
वो सामने आ जाती है। उसकी गुर्बत जो है वो लोगों के सामने आती है, लोग जो है उसकी गुर्बत को देखते हैं और उनको फिर पता चलता है। तो इसी तरह हमारे मुआशरे में बहुत से लोग हैं जो कि अपनी गुर्बत को, अपने अंदर की चीज़ों को जो है वो छुपा लेते हैं और मुआशरे में जो है वो छुप के जो है वो लोगों के सामने वो रहते हैं कि लोगों को जो है वो उनकी असलियत का, उनकी काबिलियत का जो है वो उनकी जो अंदर की जो पावर्टी होती है, जो उनकी हालत ख़राब होती है, उसका उनको दूसरे लोगों को पता नहीं चलता। तो ओवर कोट का हम ये देखते हैं कि अपने आप को जो है वो ज़ाहरी तौर पे ओवर कोट के ज़रिए छुपा लिया जाता है। वो मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मुझे अक्सर जो है वो इब्न इंशा की वो गज़ल लिखी हुई याद आ जाती है कि इंशा जी उठो अब कूच करो, अब इस शहर में जी का लगाना क्या। उसमें एक शेर बड़ा मुझे अट्रैक्ट करता है और मैं वो जब भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो मुझे ओवरकोट ही याद आता है कि इस दीदाए दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में सोझेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। तो ये हमारे पास आता है कि जब हम एंड पे देखते हैं तो वो उसकी झोली जो होती है, उसके जो कपड़े निकाले जाते हैं नीचे से, तो वो बड़े ही ख़राब और उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि सोझेद हुए हुए होते हैं। तो इसमें अब देखें हमारे पास जो एक स्टोरी है, वो स्टोरी ये कि सर्दियों की एक शाम है। उसमें एक नौजवान है, उसने ओवरकोट पहना हुआ है और वो माल रोड पे जो है वो घूम रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी कीमती सी छड़ी है और वो अपने आप को बड़ा अमीर कबीर जो है वो ज़ाहिर करता है। माल रोड के ऊपर, लाहौर माल रोड के ऊपर जो है लोग कहवा खानों के अंदर बैठे, रेस्टोरेंट के अंदर जो है अपना दिल बहला रहे हैं। वो नौजवान जो है वो एक सीमेंट की बेंच पर आके बैठ जाता है और लोगों को आते जाते देखता है। एक पान वाला एक उसके पास से गुज़रता है तो वो एक सिगरेट उससे ख़रीदता है और उससे एक कश लेता है और दोबारा जो है माल रोड पर चलना शुरू हो जाता है। वो माल रोड पे ही चलता हुआ वो देखता है कि बहुत से लोग जो है वो मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वो एक मौसीकी की दुकान के अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक वो गिटार देखता है और जर्मन पियानो देखता है। सेल्समैन जो वहाँ पे जो चीज़ें बेचने वाला होता है, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो होता है, यानी कि गानों की उसकी जो एक फ़हरिस्त जो है वो उससे लेके, वो सेल्समैन से लेके अपनी पॉकेट में रख लेता है और दोबारा माल रोड पर आ जाता है। फिर एक बुक स्टॉल पे रुकता है और उसके बाद एक ईरानी कालीन की एक दुकान होती है, वहाँ पे वो रुकता है और फिर जो है वो दोबारा वॉक करना शुरू कर देता है। ये इतनी देर वो चलता हुआ देखता है, अभी चलता हुआ वो देखता है, चलता है, लेकिन वो थका नहीं है। अचानक ही उसकी नज़र ना एक कपल पे पड़ती है। वो उनको देखना चाहता है और उनकी बातें सुनना चाहता है। तो वो क्या करता है कि उनके पीछे चलना शुरू हो जाता है। वो जो कपल होता है वो अचानक सड़क पार करके आगे चले जाते हैं और ये नौजवान जो है उनके पीछे चलता हुआ उनकी आवाज़ें, उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे जल्दी से चलता है। तो उधर से एक ट्रक आता है और ट्रक के साथ जो इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट जो है वो काफ़ी सीवियर होता है। ट्रक वाला जो है वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ वहाँ पे जो गुज़रने वाले होते हैं, पासर्स बाय जो होते हैं, राहगीर जो होते हैं, वो इस नौजवान को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा, और ये नौजवान जो है वहाँ पे इतना ज़ख्मी हो जाता है कि ये वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे हॉस्पिटल में जो नर्सिस और डॉक्टर जो होते हैं वो इसको ये समझते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मालदार को खाते पीते घराने का ये बंदा है। लेकिन जब वो इसका पोस्टमार्टम यानी कि उसके वो कपड़े उतारते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि ये इसकी मुफलिसी क्या है, कितना ये गरीब है। उन्होंने देखा कि उसने अपने ओवरकोट से ये सब कुछ ढांपा हुआ था। ओवरकोट के नीचे उसने कॉटन के एक बोसीदा सा स्वेटर उसने पहना हुआ
जिसमें बहुत से सुराख थे। स्वेटर के नीचे इसका मैला कुचैला जो है वो वेस्ट यानी कि बुनियान नज़र आती है, और उसके ऊपर जो है वो मैल जमी हुई। फिर ऐसे दिखाई देता कि जैसे वो कई महीनों से नहाया नहीं। उसके जूते उतारे गए तो पता चला कि दोनों पैरों में उसने जो सॉक्स पहनी हुई हैं, उन दोनों के जो डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। और उसकी जेब से जो है वो एक कंघा निकला, एक रुमाल, और 6 आने और कुछ पैसे, और वो जो इसने सिगरेट ख़रीदा था, जो आधा इसने पी लिया था और आधा जो है वो वहाँ था उसके अंदर, और वो ग्रामोफोन की लिस्ट और एक छोटी सी डायरी, ये उसके अंदर से निकली। और चंद जो है वो एडवर्टिसमेंट जो है वो इसके अंदर से, जो इश्तिहार थे, जो बिल थे, वो इसके पॉकेट से निकले। और यही जो है ये इस नौजवान का मुकम्मल तौर पे ये असासा था। तो हमने देखा कि ये हमारे पास स्टोरी है जो कि ग़ुलाम अब्बास ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखी है। इसमें वो बताना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी जो है वो अपने आप को किस तरह जो है वो छुपाता है, अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए वो क्या करता है, और जो है वो किस तरह, वैसे देखा जाए तो आज के दौर में हम सब ने ही ओवरकोट पहना हुआ है। हम अंदर की अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, अपनी अंदर की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, अपनी अंदर की जितनी बुरी आदतें हैं, हमारे जितनी भी अंदर की जो वो चीज़ें जिससे नफ़रत की जाए, जो कि बहुत गंदी चीज़ें हैं, जो हमने अडॉप्ट कर ली हैं, वो जो डेवलप